जय माता जी की साथ जय सहभागी सोच की 19 अगस्त बुधवार का दिन सहभागी सोच के लिए 34 विधानसभा क्षेत्रों में एक नया सवेरा लेके आया है। आप सब सहभागियों ने, चाहे वो झुंझुनू जिले के हों, सीकर, चूरू, नागौर, कुचामन, डीडवाना या हनुमानगढ़ जिले में नौहरबादरा या जयपुर जिले में चोमू, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर सहभागी ज्ञापन में हिस्सा लिया। मैं बतौर नेतृत्वकर्ता आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपने बिना किसी स्वार्थ के सहभागी समाजों के हित में हजारों की संख्या में आके 34 विधानसभा में ज्ञापन दिया है। इसमें कुछ विधानसभाओं ने तो बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। जैसे अगर मैं कहूं चोमू विधानसभा, तो उसमें बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार रैली निकाली है। सरदार शहर में बहुत बड़ी रैली निकली है, राजगढ़ में है, नोहर में भी बहुत अच्छी संख्या हुई है और भादरा में कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा करा है चूरू जिले में। और उसके बाद में झुंझुनू में सूरजगढ़, पिलानी और झुंझुनू में खुद बहुत अच्छा हुआ है। मंडावा में भी अच्छा ज्ञापन दिया गया है। और सीकर जिले में अगर मैं बात करूं तो श्रीमाधोपुर विधानसभा ने बहुत शानदार रैली निकाली है बाजार में से। और खंडेला विधानसभा में संख्या कम होने के बावजूद भी रिंगस में बहुत अच्छा ज्ञापन दिया गया। लक्ष्मणगढ़ इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर दो जगह एसडीएम को अलग अलग ज्ञापन दिया गया, एक नेचवा में और एक लक्ष्मणगढ़ में। और नागौर जिले में डेगाना ने बहुत सफलतम करा है और कुचामन डीडवाना में जो कुचामन का ज्ञापन बहुत अच्छा हुआ है। अधिकतर जगह जो ज्ञापन बहुत शानदार हुआ है 34 की 34 में। अगर मैं कहूं आज कोई राष्ट्रीय दल भी एक साथ में इन 34 विधानसभाओं पे ज्ञापन देने की सोचे तो वो इतना अच्छा ज्ञापन नहीं दे पाएंगे। ये सब आपकी सहभागी सोच की ताकत है। ऐसे ही आपको सर्व समाज को, सर्व धर्म को साथ लेके चलना है। तो धीरे धीरे सहभागी सोच इन 34 विधानसभाओं में, अपितु राजस्थान में एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी, जो लोगों की, राजस्थान वासियों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। आप सब सहभागियों ने अपना कार्य बहुत उत्कृष्ट तरीके से कर दिया है। अब मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आ गया हूं और विधानसभा का सेशन कल से शुरू होने वाला है, 20 अगस्त से। और मैं इस दौरान सभी राजनीतिक दलों से मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने कितना ऐतिहासिक कार्य किया है, आप लोगों की क्या मांगे हैं जिनके लिए आप इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सरलीकरण की हो, चाहे उसको चुनाव में लागू कराने की, चाहे वो यूजीसी का काला कानून वापस लेने की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को संरक्षण देने की हो, चाहे पेपर लीक माफिया को फांसी देने की हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सदैव रखने की हो, चाहे वो मुस्लिम सहित सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक आर्थिक प्रोटेक्शन देने की हो, चाहे वो देवराज सिंह पलाड़ा को, जिसके साथ में सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाना और उसको एक स्थायी सरकारी नौकरी दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इससे मैं उन सबको, सभी दलों को, जितने भी राजनीतिक दल राजस्थान में हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो आपकी आवाज राजस्थान विधानसभा में उठाएं और उसके शीघ्र बाद ही हम एक बार वापस आपस में बैठ के मुख्य लोग आपस में चर्चा करेंगे कि अब सहभागी आंदोलन को हमें किस दिशा में लेके चलना है, क्या हमारा अगला कदम होगा। मैं ग्रुपों में 34 के 34 विधानसभाओं का जो ज्ञापन है वो सभी ग्रुपों में डाल दिया गया है। आप उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ये वो सोच है। जब सालासर जी में हजारों की संख्या में हम 23-24 मई को एकत्रित हुए, सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज हजारों की संख्या में, तो उसके बाद में कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बार का ये तुक्का है, ये फ्लूक है। पर उसके ठीक 3 महीने बाद में आप फिर दोबारा से हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। तो ये आपकी जो सहभागी सोच है, ये सहभागी सोच कई लोग सोचते हैं कि इंजीनियर महावीर सिंह ने पैदा करी है। ऐसा नहीं है। सहभागी सोच रामसा पीर ने पैदा करी थी, जो डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म की बहन मानते थे। ये सहभागी सोच गोगाजी चौहान ने पैदा करी थी, जो बज्जू कोतवाल मेघवाल को अपना धर्म का भाई मानते थे और उनको अपना सेनापति बनाया था। ये सोच जो है बाबूजी राठौड़ साहब की थी, जिनके नायक 2 मुख्य सेनापति रहे थे। ये सोच मीराबाई साहब की थी, जिनके गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज थे। ये सोच शेखाजी महाराज की थी, जिनकी बहुत क्लोज, जिनके साथ में कायम खानी सरदार रहे, सहभागिता से रहे, बहुत महत्वपूर्ण पदों में रहे। और
वो भी कायम खानियों के साथ में, जब वो उनके भी वंशज बहुत समय तक उनके साथ में सहभागिता से रहे, और महाराणा प्रताप की सहभागी सोच है जो हकम खां सूरी को साथ लेके चले और राज बनाया। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अगर सहभागी सोच से चलेंगे, जो इकोसिस्टम राजपूतों के पूर्वजों ने बनाया था और हजारों वर्षों तक राजस्थान को सहभागी स्वराज दिया, हमारा वो सिस्टम बीच में गायब हो गया। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो वो दिन दूर में जब आप राजस्थान में सहभागी स्वराज बनाएंगे। आप सब लोगों का, मैं ज्यादातर लोग मुझसे सीनियर हैं और मैं आप सब लोगों से आयु की दृष्टि से बहुत जूनियर हूं, और फिर भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। मैं हाथ जोड़ के भी माफी मांगता हूं। मैं कई बार आपको ऐसा प्रतीत होता है कि स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, पर एक बहुत अच्छी सोच के साथ में संगठन चलाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और अब हम धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कोर कमेटी में भी बात बताई थी, अब हम प्रत्येक विधानसभा पे, इन 34 विधानसभाओं में एक अपनी कम से कम 5 से अधिकतम 11 सदस्यीय कमेटी का निर्णय करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, और वो कमेटी धीरे धीरे 6 महीने साल भर काम करेगी। फिर उनमें से ही हम जब किसी को उस कमेटी का अध्यक्ष या अन्य पद उसमें देंगे, सबसे पहले ये जरूरी है कि वो सहभागी सोच के अनुरूप कार्य करे। और आज भारत देश में ऐसा माहौल हो गया कि सहभागी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ लेके चल सकता है। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं, और आप अपनी अपनी जगह ये समाचार प्रमुखता से लगाइए। अगर आज नहीं लगा है, सोशल मीडिया पे तो चल ही रहा है, इसको सोशल मीडिया पे बहुत अधिक शेयर कीजिए। ये एक ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक सफलता है कि आपने 34 विधानसभा में एक साथ में इतना बड़ा कदम करके दिखाया है। 1, 2, 3 विधानसभा पे जहां कुछ कमजोरी रही है, वहां पे मैं व्यक्तिगत काम करके उनमें दोबारा से बहुत अच्छी बड़ी संख्या में फिर से ज्ञापन कराया जाएगा। जय माता जी की सा, जय सहभागी सोच की।